मुझे इस जन्म मरण और कर्म के चक्र से बाहर निकलना है। मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? ये बिना गुरु के हो नहीं सकता। इसमें गुरु बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता जब तक गुरु कृपा न हो। इसलिए गुरु की शरण में जा कर के, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, मैंने जो सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, वो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। तब भगवान अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप तो इस समय जन्मे हो, सूर्य तो कब था, लेकिन आप कह रहे हैं सूर्य ने दिया था। तो वो कहते हैं, देख तेरे मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, तुझको पता नहीं है, मेरे को पता है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ज्ञान दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया था। उसके बाद परंपरागत ये चलते हुए आगे तक जो जिसको वो ज्ञान मिला है, वही गुरु आगे को सबको ज्ञान दे रहा है। जिसने ज्ञान लिया नहीं है वो देगा कहाँ से? इसलिए गुरु की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। गुरु के ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हम वेद कह रहे हैं, ये पुस्तकों को वेद नहीं कहते। वेद साक्षात रूप में हमारे शरीर के अंदर हैं। इस शरीर के अंदर हैं वेद। वो क्या है? एक ऋग्वेद जो कह रहे हैं प्रकाश रूप भगवान जो है, उसका स्वरूप गुरु के द्वारा दर्शन इसी के अंदर हो जाता है। ये जो हमारी सांस चल रही है ऊपर नीचे, तो ये सामवेद, ये यजुर्वेद है, गायत्री है, संध्या है। अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी यस्या स्मरण मात्रेण सर्व पापे प्रमुचित। अजपा नाम गायत्री का वो ज्ञान गुरु ही देते हैं। और उसके बाद जो है कि सामवेद, यजुर्वेद तो ये हो गया। सामवेद जो है हमारे जो बाजे गाजे इत्यादि गायन होता है। हम ये संसार में इस समय तो बहुत हलचल हो रही है। 12 बजे के बाद आप बैठ करके दोनों ये अंगुष्ठों को अपने कान में डाल करके सुन लीजिए। अंदर जो है कि वो सामवेद जो है, अंदर ढोलक नगाड़े, मंदिर में घंटियाँ, शंख, घंट इतने बजने दिखाई देंगे आपको। वो है हमारा सामवेद। अथर्ववेद जो है मुनि लोग, यानी कि ये जंगलों में हजारों वर्ष तक तप करते थे, खाते पीते कुछ नहीं। ये जीभ जो है हमारी, जितना तानो इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि रबर है। जो अभ्यास करने वाला, ये तालू के अंदर छेद होता है, जो उसके अंदर डाल डाल के वो जीभ अंदर यहाँ ब्रह्मांड में चले जाती है। यहाँ अमृत का कुआं होता है, वहाँ से अमृत पीता रहता है, मनुष्य कभी मरता नहीं। आगे वो ये कहते हैं कि ये योग मुद्रा अथर्ववेद में ये है। हम अमृतपान अंदर से कर सकते हैं, मरेंगे नहीं। ऐसी चीज़ हमारे अंदर में है। तो ये गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता। गुरु धारण करना पड़ेगा उसका, यानी कि हमको आधीनस्थ स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमको ज्ञान प्राप्त होगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा।